पटना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसका सरगना एमटेक की डिग्री हासिल कर चुका है और दौलत शोहरत की खातिर एटीएम काटा करता था। एटीएम काटने के पीछे मकसद था एमएलसी का चुनाव लड़ना। दरअसल पटना में पिछले 2 महीने में 4 एटीएम काटे जाने के बाद पुलिस महकमा सख्ते में था। पुलिस की टीम ने अपनी जांच में पाया था कि चारों एटीएम को एक ही तरीके से काटा गया है। पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन शुरू की तब चंद दिनों के बाद ही वो गिरोह तक पहुंच गई और उन लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। इस गिरोह का सरगना बढ़िया सिवान कराने वाला कौशल चौधरी है। कौशल एमटेक करने के बाद कई दिनों तक व्यवसाय कर रहा था, लेकिन व्यवसाय में मनमाफिक मुनाफा नहीं होता देख उसने शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की सोची। उसके बाद कौशल ने YouTube के जरिए एटीएम काटने के तरीकों को बारीकी से सीखा। एटीएम काटने में किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है इसकी जानकारी भी कौशल ने YouTube से ही ली। उसके बाद कौशल ने एक गैंग तैयार किया। इस गैंग में सिवान के ही बगल के जिले के गोपालगंज के मीरगंज का संतोष सोनी भी शामिल हो गया। संतोष सोनी पेशे से आभूषण कारोबारी रहा है, लेकिन पैसे की लालच ने उसे अपराध की दलदल में घसीट लाया। उसे कौशल का साथ देने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीघा इलाके में जब छापेमारी की तब एमटेक पास कौशल और उसका साथी संतोष पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये हम आप पीसी कर रहे हैं। सबसे पहला मामला जो है कि आप जानते होंगे कि एटीएम का एक गिरोह चल रहा था। इन्होंने विगत 2 महीना 4 विभिन्न थाना क्षेत्रों के पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एटीएम को काटने का प्रयास किया था। हालांकि अलग चीज़ है कि किसी में भी ये सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले इन लोगों ने प्रयास किया था शास्त्री नगर थाना में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 14-15 दिसंबर की रात्रि को 2021 में। उसके बाद 27 और 28 जनवरी की रात्रि को कोतवाली थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट लिया था। 29 और 30 की रात्रि को दीघा थाना क्षेत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास किया था। और 3 और 4 फरवरी की रात्रि को कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम जो कि गौ थाना क्षेत्र है, इन लोगों ने क्षतिग्रस्त करके वहाँ से पैसा निकालने का प्रयास किया था। हालांकि किसी जगह की जब्ती रहती है, काफ़ी मोबाइल रहते हैं, तो तुरंत सूचना हो गई थी कि सब क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटना कर रहे थे और एकदम डेस्परेट थे। तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने सिटी एसपी सेंट्रल साहब के नेतृत्व में उसका गठन किया, जिसमें एसडीपी गवर्नर, एसडीपी सचिवाल ने सभी लोग शामिल थे। एसएचओ दीघा थे और अन्य हमारे एसआईओ डायल 100 की टीम थी। तो पूर्ण रूप से तकनीकी अनुसंधान पर जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर ये केस खुला। इस केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौशल चौधरी और संतोष कुमार सोनी। ये दोनों, जो कौशल चौधरी है ये रहने वाला है सिवान ज़िला का बढ़हरिया थाना का, और जो संतोष कुमार सोनी है मूल रूप से मीरगंज थाना गोपालगंज का रहने वाला है। लेकिन दोनों वर्तमान में यहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में बिहार कुंज अपार्टमेंट पाटलिपुत्र स्टेशन के पास रहते हैं। इनके साथ 2 साथी और हैं जिनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है। तो ये लोग काफ़ी कुख्यात रहे हुए हैं। जो संतोष कुमार सोनी है, इसका पूर्व में भी गोपालगंज, पटना में आपराधिक इतिहास रहा है, और जो कौशल चौधरी है गोपालगंज, सिवान और पटना सभी में इसका आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। कौशल चौधरी 7 केसेस में वांटेड है, संतोष कुमार सोनी 5 केसेस में ये इन्वॉल्व है। तो जब इनकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल से, तो जो ये ड्रिल का मशीन है, जो भी इनके औजार हैं जिससे ये लोग एटीएम को, और ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके थे इसमें, और ये सर यूट्यूब के माध्यम से सीखते थे। और जो पहले गैंग गए हुए हैं जेल में इन लोगों का संपर्क था, तो सब औजार भी इनके रिकवर हुए हैं और इन लोगों ने अपना सारा कन्फेशन भी किया। इस मामले में 2 लोग जेल जा रहे हैं और बाकी जो शेष और इनके साथ इन्वॉल्व उनकी पहचान हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए हम लोगों की टीम निकल चुकी है। जिनका अनुसंधान के उसमें भी हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सफलता है, क्योंकि इन लोगों ने बैक टू बैक 1.5 महीने में 4 एटीएम्स के ऊपर प्रयास किया था और सभी एटीएम्स में भारी मात्रा में कैश था। दरअसल गिरोह ने पाटलिपुत्र इलाके में किराए पर अपार्टमेंट में एक आलीशान फ्लैट ले रखा था। इस फ्लैट में कुल 5 अपराधी थे।
लेकिन पुलिस के छापेमारी की भनक मिलते ही 3 अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से एटीएम तोड़ने वाली मशीन और दूसरे सामानों को भी जब्त किया है। इस मामले में ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, खंती, एटीएम खींचने का रस्सा, छेनी, हथौड़ा, दस्ताना और चाकू जैसे सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल दीघा के कोटक बैंक के एटीएम में लगे कैमरे के माध्यम से पुलिस टीम पाटलिपुत्र स्टेशन के पास बिहार कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 205 तक पहुंच गई, जहां कौशल और संतोष के अलावा गिरोह के दूसरे लोग रहते थे। इस गिरोह के लोग छपरा, सिवान और गोपालगंज के अलावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। और आखिरकार अंत में पुलिस ने उन सभी पर शिकंजा कस दिया। टाइम 8 बिहार के लिए पटना सिटी से धर्मेंद्र की रिपोर्ट।